ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 28, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 64 और हम बात कर रहे हैं श्री नृसिंहोत्तर तापनीयोपनिषद के 9वें खंड पर, जिसमें आपका स्वागत है। गीता 18:61 में लिखा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका अर्थ हुआ, वह ईश्वर की देवी माया शक्ति द्वारा हरण किए हुए ज्ञान वाले अज्ञानी जीव कुम्हार के चाक पर रखे बर्तन की तरह इस मायामय संसार में भ्रमित होते रहते हैं। हे मुमुक्षुओं, उस अद्वितीय आत्मतत्व को मैं वह हूँ, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, वह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार ही जाने, इस प्रकार ही जान सकते हो। इसी प्रकार ही वह पूर्व में अन्य मुमुक्षुओं द्वारा जाना गया है और वही इसी प्रकार अब जानने योग्य है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाया। श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:15। बस उस आत्म ब्रह्म को इसी प्रकार जानकर ही जीव जन्म मृत्यु रूप संसार से पार हो सकता है। उसके लिए अन्य कोई न मार्ग है, न युक्ति है, न साधन है और न ध्यान ही है। इस माया के लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। यह तुम स्वयं ही इसके आत्मस्वरूप से अधिष्ठान हो और श्रुति का सिद्धांत है कि अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचा सकती। माया ब्रह्म में अध्यस्त है, ब्रह्म माया का अधिष्ठान है और वह तुम स्वयं हो
अतः माया तुम्हारे लिए किसी प्रकार क्षति स्वरूप नहीं हो सकती। यह तब तक ही आश्चर्य स्वरूप प्रतीत होती है जब तक जीव को अपने सच्चिदानंद स्वरूप का पूर्ण दृढ़ निश्चय ज्ञान नहीं हो पाता। स्वरूप बोध हो जाने पर फिर भ्रम नहीं रहता। अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है कि यह सर्प है, किंतु अध्यस्त सर्प क्या कभी उस रस्सी अधिष्ठान को डस या काट सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि वह सर्प रस्सी से पृथक सत्ता वाला नहीं है। अंधकार के कारण उत्पन्न भ्रम प्रकाश होते ही उसी में लय हो जाएगा। उसी प्रकार यह माया ब्रह्म में अज्ञान के कारण उत्पन्न सी प्रतीत हो रही है, किंतु रज्जु को जैसे अध्यस्त सर्प हानि नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार यह माया अध्यस्त अपने अधिष्ठान ब्रह्म को क्षति नहीं पहुंचा सकती। ज्ञान हो जाने पर माया पृथक से प्रतीत नहीं होती। अतः माया भ्रम तुम में ही अज्ञानता के कारण अध्यस्त है। ज्ञान होने पर माया शून्य हो जाएगी। माया तुम्हारी ही शक्ति पाकर विचित्र कार्य करती हुई सी प्रतीत होती है, जैसे जंगल में सूखे कटे वृक्ष में भूत, रज्जु में सर्प, सीप में चांदी, आकाश में श्यामता, रेगिस्तान के बालू कणों में पानी प्रतीत होना, यह सब भ्रम है, स्वरूपतः नहीं। अध्यस्त प्रतीति अपने अधिष्ठान में कुछ परिवर्तन नहीं ला सकती है। जैसे बालू के कणों में जल की भ्रांति बालू को भिगो नहीं सकती, आकाश की श्यामता पानी को रंग नहीं कर सकती, रज्जु का सर्प डस नहीं सकता। इसी प्रकार यह माया भी अपने अधिष्ठान आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सकती, और वह अधिष्ठान आत्मा परमात्मा ब्रह्म तुम स्वयं ही हो, यही निश्चय करो। वह आत्मा सब में संबंध, वही आत्मा सब में संबद्ध है। इसी दृष्टि से उसकी सर्वत्र गति है, और सर्वव्यापक होने के कारण वह स्वयं कहीं नहीं आता जाता है। उसका आश्रय या कारण न होने से वह नास्ति रूप है, तथा सत्स्वरूप होने के कारण अस्थि रूप है, जिसके संकोच और विकास से जगत का प्रलय और सृजन होता है। प्राण रूप से वेदांत वाक्यों की जो निष्ठा है तथा वाणी के लिए जो अगोचर है, वही सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, दूसरा नहीं हूँ। ऐसा दृढ़ ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात हेतु है। अन्य भाव ही मृत्यु का साक्षात हेतु है। तो यह प्रवचन नृसिंहोत्तर तापनीय उपनिषद पर इसी तरह समाप्त होता है। अगले एपिसोड में, जो कि होगा एपिसोड 65, हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।